वेलकम दोस्तों, पूरी दुनिया में G20 की बातें चल रही हैं। आप भी सोच रहे होंगे G20 क्या है, क्यों हो रहा है और इससे हमें क्या फायदे होंगे। इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हम आए हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी बड़े बड़े देश भारत आ रहे हैं हमारे मेहमान बनकर इसी G20 की मीटिंग के लिए, और भारत ने इस पर बहुत खर्च भी किया है। सिक्योरिटी और अदर लग्जरी फैसिलिटीज हम अपने मेहमान को दे सकें। यह G20 इवेंट भारत की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। पूरी दिल्ली में जगह जगह पर भारत के कल्चर को दिखाया गया है, पूरी दिल्ली को सजाया गया है, दीवारों पर आर्ट बनाई गई है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं G20 क्या है। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। इनमें 20 कंट्री शामिल है। इन 20 कंट्रीज की इंटरनेशनल लेवल पर मीटिंग होती है, जिसमें सभी देश अपनी अपनी और विश्व की इकोनॉमी को बढ़ाने की चर्चा करते हैं। G20 में शामिल है यह देश। पहला अपना इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राजील, टर्की, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन किंगडम। यह G20 ग्रुप 1999 में बना था। इससे पहले G7 की मीटिंग हुआ करती थी। G7 7 डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है। G7 का मतलब ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज, जिनमें आती हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। एंड 1999 में जब G20 बना तो G20 में डेवलप्ड कंट्रीज के साथ साथ 13 डेवलपिंग कंट्रीज को भी जोड़ा गया और एक ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज बनाया, जिसका नाम दिया गया G20। G20 की पहली मीटिंग वॉशिंगटन में हुई थी। अभी तक G20 की कुल 17 मीटिंग्स हो चुकी हैं। यह 18वीं G20 की मीटिंग 2023 में हमारा भारत होस्ट कर रहा है। 2022 की G20 मीटिंग बाली, इंडोनेशिया में हुई थी और 2024 की मीटिंग ब्राजील में होगी। G20 की अगले साल की प्रेसिडेंसी पहले से ही डिसाइड होती है कि अगले साल कौन सी कंट्री G20 मीटिंग को होस्ट करेगी। यह तो जान लिया आपने G20 क्या है, कैसे और कब होती है। यह जानते हैं इन मीटिंग में होता क्या है। G20 मीटिंग में पूरे विश्व से रिलेटेड गंभीर मुद्दों पर बात होती है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एंटी करप्शन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आसान भाषा में समझे तो मेनली इस मीटिंग में एक देश अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए दूसरे देश को किसी ग्लोबल टॉपिक पर या दूसरे देश के साथ व्यापार करने के लिए ऑफर या सजेशन, रिकमेंडेशन देते हैं। तो अब इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये G20 कितना इंपॉर्टेंट है। G20 में डिस्कशन का मेन मुद्दा व्यापार और एक दूसरे देश के साथ पैसे का संचालन होता है। दुनिया में टोटल 195 कंट्रीज है। यह 20 कंट्रीज पूरी दुनिया की इकोनॉमी का 80 से 85% कंट्रीब्यूशन करती है। तो अब हम जान लेते हैं कि G20 से आम आदमी के क्या फायदे होंगे। पहले तो G20 मीटिंग से हमारे देश के सभी देशों के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे होंगे। अलग अलग देशों के साथ बिजनेस कनेक्शन और रिलेशन बनेंगे। इसे हम ऐसे समझते हैं जैसे अगर किन्हीं दो देशों के आपस में बुरे रिलेशन है और आपस में व्यापार बंद है, दूसरे देशों की कंपनियां उस देश में निवेश करना और आना बंद कर दें, तो आम आदमी के लिए भारी मात्रा में जॉब्स की कमी हो जाएंगी, या फिर किसी बड़ी मार्केट का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक दूसरे देशों के बीच में बंद हो जाए। इससे सीधा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन का सीधा सीधा मतलब किसी वस्तु की कमी और डिमांड ज्यादा होने के कारण उसकी कीमत बढ़ जाए, जिसका सीधा सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। यह आम आदमी के लिए भी फायदेमंद है। सभी भारतवासी G20 से बहुत खुश हैं। दिल्ली के रोड्स को मेहमानों के आगमन के लिए बढ़िया से साफ किया गया है, सजाया गया है। पेड़ पौधे और काफी अच्छी लाइटनिंग भी लगाई गई है। हालांकि सभी देश इस G20 में शामिल है, लेकिन चाइना से शी जिनपिंग और रशिया के पुतिन इस मीटिंग में नहीं आए हैं। हमारे देश के लिए सभी बड़े बड़े देशों की मेजबानी काफी जिम्मेदारी और गर्व की बात है। G20 का स्लोगन, टैगलाइन भी बड़ी प्यारी रखी गई है, वासुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जहां आज से 20-30 साल पहले हमारा भारत कुछ नहीं था, वहीं आज पूरी दुनिया भारत को सम्मान भरी नजरों से देखती है। चंद्रयान 3 के बाद ये एक ही साल में दूसरा बड़ा इवेंट है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा है। सभी भारतवासियों को अपने भारत पर गर्व होना चाहिए। सभी मेरे साथ एक बार कमेंट में मिलकर बोलेंगे जय हिंद। अगर आपने चंद्रयान 3 की वीडियो नहीं देखी है तो चंद्रयान 3 की वीडियो देखो, जिसमें मैंने भारत की सफलता और चंद्रयान 3 के बारे में सब बता रखा है। और यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि हमारी सारी वीडियो समय से आप तक पहुंचती रहे।